दोस्तों, लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण दे रहे थे, लेकिन तभी बवाल मच जाता है। उनकी रैली में कार्यक्रम में मारपीट होने लगती है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीछे से नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन बीच कार्यक्रम में लोग आपस में भिड़ जाते हैं, कुर्सियां तक चल जाती है और भयंकर तरीके से बवाल मचने लगता है, मारपीट होने लगती है। आप वो वीडियो भी देखिए। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस तरीके से मारपीट होना, बवाल मचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी देर तक इसी तरीके से मारपीट होती रही, लोग आपस में भिड़ते रहे, लेकिन तब भी वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है और कार्यक्रम में पूरी तरीके से अव्यवस्था दिखाई देती है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें हैं जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लखनऊ में जो प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम को ज्यादातर हवाबाजी वाला कार्यक्रम कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोगों को बुलाया गया था। 2000 से ज्यादा बसों में भरकर लोगों को बुलाया गया था और यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर लोगों को भर भर के बसों में बुलाया गया था। और सिर्फ प्राइवेट बसों में नहीं, बल्कि स्कूल की बसों में, प्राइवेट बसों में और सरकारी बसों में भी लोगों को भर भर कर लाया गया और इसके लिए बाकायदा पार्किंग लॉट्स बनाए गए थे। 2000 से भी ज्यादा बसों में भरकर लोगों को लाया गया था। अब इस बीच जब कार्यक्रम चल रहा होता है, प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे होते हैं प्रेरणा स्थल पर, उसी दौरान ये मारपीट की जो तस्वीरें हैं ये सामने आने लगती हैं। पीछे से नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए सुनाई देते हैं और आगे यहाँ पर मारपीट होती हुई दिखाई देती है। काफी देर तक लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। अब मारपीट की जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मारपीट होना ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी देर तक वहां पर ना कोई गार्ड पहुंचता है, ना ही कोई सुरक्षाकर्मी पहुंचता है और धीरे धीरे अगर ये बवाल बड़ा हो जाता तो काफी कुछ हो सकता था। हालांकि फिर भी वहां पर जो लोग थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई और मामला थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार चौंकाने वाली है कि वहां पर किस तरीके से जो गंदगी है वो भी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें जो वीडियो बना रहा है व्यक्ति वो इस बात को कह रहा है कि इस देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि यहाँ पर प्रेरणा स्थल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलता है, वहां पर लोग जिस तरीके से कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े में से सिगरेट बीड़ी को बीनने की कोशिश करते हैं। आप वो वीडियो भी देखिए। स्थल से बाहर निकल रहे थे तो सोचा कि जहाँ पे मसाले पड़े हैं वहाँ की वीडियो बना लें। तो यहाँ पे इतनी बेरोजगारी चल रही है कि आप देखिए पड़े हुए मसाले को लोग कैसे देख रहे हैं कि उसमें बीड़ी सिगरेट ढूंढ रहे हैं। और अभी यही नहीं, अभी आगे की वीडियो देखिए, उसमें तो और मज़ा आएगा आपको। इतनी बेरोजगारी है, क्या बताएं आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखिएगा कितने ज़ोरों शोरों से लोग बीड़ी मसाले ढूंढ रहे हैं, ये देखिए आप। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा बाकायदा हमारी उल्टा चश्मा यूसी की टीम की तरफ से एक रिपोर्ट की गई है जिसमें बताया गया है कि बाकायदा बसों में भर भर कर लोगों को लाया गया था। आप उस रिपोर्ट को भी देखिए। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पे बसेज लगाई गई है। कोई ऐसी वैसी बसेज नहीं, वीआईपी स्कूल की बसेज लगाई गई हैं। देखिए, द मिलेनियम स्कूल लखनऊ का जाना माना स्कूल है, लखनऊ के महंगे स्कूलों में ये शुमार है। और उसके बगल में बस लगी हुई है, आपको दिखाऊंगा, सीएमएस की, सिटी माउंटेसरी स्कूल, वो भी लखनऊ का बहुत मशहूर, बहुत जाना माना स्कूल है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आपको स्कूल बसेज नजर आ रही होंगी, प्राइवेट बसेज नजर आ रही होंगी। और मैं सैकड़ों इसलिए कह रहा हूं कि दूर तक, जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, वहां तक स्कूल बसेज और प्राइवेट बसेज, ये देखिए प्राइवेट बसेज भी लगी हुई हैं, वो नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज कितनी ज्यादा संख्या में खड़ी हुई हैं। इतनी बसेज तो बड़े से बड़े रोडवेज स्टेशन पर नहीं होती होगी। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। ये देखिए, ये देखिए आप बसेस की संख्या देखिएगा। अगर सूत्रों की माने तो बड़ी तादाद में हर प्रधान को, हर पार्षद को बसेस दे दी गई हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया है, बस बसेस दे दी गई हैं, आपको लाना ही लाना है। उसमें भीड़ आनी चाहिए,
तो दोस्तों, इस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लोगों को भर भर कर लाया जाता है। वहां पर लोग पहुंचते हैं, हालांकि लोगों के बीच में आपस में नाराजगी भी देखने को मिलती है और वहां पर मारपीट तक हो जाती है और इस तरीके से पूरे कार्यक्रम को दिखाया जाता है। दरअसल लखनऊ में इस प्रेरणा स्थल को बनाया गया है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है उन्हें लगाया गया है। और इसी के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचते हैं। पूरा लखनऊ लगभग 25 दिसंबर को जाम हो जाता है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होता है और ज्यादातर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी दिखाई देती है कि लोग जाम में फंसे हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री चले जाते हैं, इसके बाद जो वहां पर नगर निगम की तरफ से गमले लगाए जाते हैं, जो सुंदरता को दिखाने की कोशिश की जाती है, वहां पर जो लोग हैं वो गमले चोरी करते हुए भी नजर आ जाते हैं। और इसके अलावा गोमती की गंदगी को छिपाने के लिए हरे रंग से पर्दा ढक दिया जाता है, जो कि हर जगह पर होता हुआ दिखाई देता है। जहां पर भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है वहां पर गंदगी को छिपाने के लिए हरे रंग का पर्दा लगा दिया जाता है, उस गंदगी को साफ नहीं किया जाता। और यहां तक कि प्रधानमंत्री के अपने कार्यक्रम में भी इसी तरीके की गंदगियां देखने को मिली, जिसको लेकर लोग भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए और वहीं मारपीट भी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा